हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये मेरी वीडियो है अप्सरा मॉम की। वीडियो देखने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे जगत फैमिली के लिए अंशु एक कंटेंट बन गई है। अंशु का मिस कैरेज हुआ और इस टॉपिक पे पता नहीं कितने सारे जगत फैमिली से वीडियो आ गए। जगत माता एंड उनके छोटे बेटे के। वैसे उनकी बेटी और बहू, बड़ी बहू के तरफ से कोई भी वीडियो इस टॉपिक पे नहीं आई, कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। अपने मुंह से दो शब्द में भी दुख व्यक्त नहीं किया। तो चलिए बातें करते हैं अप्सरा मॉम की। कल एक अप्सरा मॉम की वीडियो आई कि मनीषा को टारगेट करना अच्छा नहीं है, जिसका थंबनेल था और टाइटल था कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, मनीषा भी माँ जरूर बनेगी, ऐसा करके कुछ था थंबनेल और टाइटल। तो उसी की हम बातें करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि इस अंशु के इस मिसकैरेज से मनीषा का कोई लेना देना नहीं है और मनीषा को इसमें ना घुसाया जाए और मनीषा को ना लिंक किया जाए, ऐसा उनका कहना था। जैसा कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले या बहुत सारे कमेंट्स भी हमने देखे कि अंशु गई अंबाला तो ऐसा हो गया, मनीषा मनहूस है, ये है वो है। मैंने भी ऐसे कमेंट्स देखे। लेकिन ऐसा लोगों का कहना है और अंशु का कहना था। अंशु के हस्बैंड का जो आया था वीडियो, उसमें उनका कहना था कि अंशु अंबाला गई थी तो उसका वहीं पे ब्लीडिंग हुआ था, लेकिन अंशु ने किसी को बताया नहीं था। बस केवल मम्पी और निशा को उसने बताया था और किसी को नहीं बताया था। लेकिन यहाँ अप्सरा मम इस बात को झूठा साबित करने पे लगी हुई हैं और अपने बहू बेटे के बचाव कर रही हैं। उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि उनकी जो इवेंट थी 2 तारीख को थी और अभी 18 तारीख को अंशु का कन्फर्म हुआ कि मिसकैरेज हो चुका है। तो उनका कहना है कि ऐसा नहीं होता है कि 10 दिन बाद ये चीज़ें पता चले। लेकिन आंटी जी, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि ऐसा भी होता है। ऐसा मैंने अपने रिलेटिव्स या अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मतलब हुआ है मेरी फैमिली में किसी के साथ कि उनकी अभी तो अंशु के पेट में बच्चा नहीं होगा, वो भ्रूण था, अभी 3 महीना भी नहीं हुआ था, तो एक भ्रूण होगा अभी। लेकिन ऐसा होता है कि बच्चा खराब हो जाता है, उस टाइम पता नहीं चलता। 10 दिनों के बाद, महीने दिनों के बाद पेट में दर्द, धीरे धीरे वो चीज़ें वो खराब होने लगती है। तो पेट में मतलब दर्द या कुछ भी होने लगता है तो पता चलती है हमें, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताता है ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ अप्सरा मॉम इस बात को उन्होंने झूठा साबित कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ था। अंशु यहाँ होली में उछल कूद की और उसकी लापरवाही, उसका ये कूद फान करना, मतलब छोटी है, ये है, वो है, बहुत सारी उन्होंने अंशु पे आरोप मढ़ दिए और सारा ठीकरा अंशु पे फोड़ दिया। एक तरफ तो वो अंशु को अपनी बेटी मानती हैं, लेकिन दूसरी तरफ तुरंत जैसे ही उनकी बहू के लिए कुछ बातें होती हैं, तुरंत आ जाती हैं अपने बहू के बचाव में। अगर यही बात पूजा और मनीषा के बीच ये चीज़ें होती तो अप्सरा मॉम हमेशा अपनी पूजा की बचाव करती, ना कि मनीषा की। लेकिन यहाँ कहने को तो अपने को मैं माँ हूँ, मैं माँ का फर्ज अदा करती हूँ, क्योंकि वो जब गई अंशु के घर उसका भी उन्होंने वीडियो बनाया और उसका भरपूर फायदा उन्होंने उठाया और कंटेंट बना लिया है अंशु को। अंशु शुरू से ही उन फैमिली के लिए एक कंटेंट है। जब अंशु की शादी हो या कुछ भी हो, वो लोग कंटेंट बना लेते हैं। इसी तरह से अगर अपनी माँ होती, ये तो सही है कि माँ अपनी माँ होती है, मुँह बोली होती है, लेकिन यहाँ लोगों को दिखाने के लिए अप्सरा माता अपने को माँ होने का हर फर्ज अदा करती हूँ, ऐसा बोलती हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी, नहीं दिखाएंगी, तो लोगों की गालियाँ उनको सुननी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा सा वो दिखाने लगती हैं कि मैं माँ हूँ और माँ होने का हर फर्ज अदा करती हूँ। यहाँ पे भी वो एहसान डाल देती हैं अंशु के ऊपर कि मैं अंशु की माँ हूँ। अगर माँ होती तो माँ कहती नहीं कि मैं अपनी बेटी के लिए ये ऐसे ऐसे करती हूँ। अगर पूजा के साथ भी ऐसा होता, तो अगर आप पूजा के घर जाती तो पूजा की कभी भी आप वीडियो नहीं बनाती और सोशल मीडिया पे नहीं डालती। और तो और कुछ भी होता है, अंशु और पूजा के बीच जो भी चीज़ें हुई थी उस टाइम भी अप्सरा माता ना कि अंशु के लिए उन्होंने मतलब कुछ शब्द बोले थे, उन्होंने पूजा के पक्ष में ही
जो बातें बोली थी, पूजा के पक्ष में ही बातें बोली थी और अंशु को वहाँ भी उन्होंने बहुत सारे खरी-खोटी सुनाई थी कि ये है, वो है, ऐसी है, वैसी है, अंशु को ऐसा नहीं करना चाहिए, अंशु को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये झूठ-मूठ का माँ का मुखौटा पहन के लोगों के सामने आ जाती हैं कि मैं अंशु की माँ हूँ, लेकिन दिखावे की माँ है, ऐसा लोग समझते हैं। अपनी माँ तो अपनी होती है भाई, बेटी की 10 गलतियाँ भी माफ़ कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आके सोशल मीडिया पे और अपनी बेटी की गलती दिखाएगी लोगों को। लेकिन यहाँ अप्सरा मैम हर बार आती हैं और यहाँ भी वही काम उन्होंने किया। अभी इस दुःख से में अंशु है, फिर भी उन्होंने आके बोल दिया कि नहीं, ये अंशु की गलती है, अंशु की लापरवाही है। हाँ, मानते हैं, सब लोग मानता है कि अंशु की लापरवाही है, अंशु से गलती हुई है, उसको वहाँ गई अम्बाला में ये सारी चीज़ें हुई तो उसको बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बताई। शायद उस टाइम वो बताती तो शायद ये नहीं होता, और वहाँ नहीं बताया, चलो यहाँ भी आई तो अपने ससुराल वालों को भी ये चीज़ें नहीं बताई। जब होली में भी उछल-कूद बहुत सारा लोगों ने देखा, डांस-वांस भी देखा, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके हस्बैंड का कहना है, या सृष्टि दीदी का भी कल वीडियो एक आया था, जो कि हमारी फुदकनी दीदी कहें या जो भी दीदी, उनका बहुत सारा नाम पड़ चुका है, उनका भी एक वीडियो आया है जिसमें उनका कहना है कि मैंने अंशु से बात की है। तो अंशु का कहना है कि हाँ दीदी, मेरा वहाँ अम्बाला में ही मेरे साथ ऐसा हो गया था, ब्लीडिंग हुई थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया था। तो फिर अप्सरा मॉम क्यों कह रही हैं कि नहीं, अंशु के साथ ऐसा नहीं, वहाँ नहीं हुआ, यहाँ आने के बाद हुआ है ये सब चीज़ें। तो हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने लीपा-पोती कर दिया अपने बहू बेटे को, बचाव में उतर गई। और तो और यहाँ लोग मनीषा को कहते हैं कि बच्चा करो भाई, बच्चा करो, 5 साल शादी को हो गया, अब तो बच्चा करो, क्योंकि हमेशा बच्चा के लिए रोती है। तो यहाँ भी उनका कहना है कि आप लोग हमेशा मनीषा को बच्चा के लिए बोलते हो, तो ये मनीषा और वो लोग, सचिन जो है, वो लोग नहीं चाहते थे 5 साल से कि 5 बच्चा हो, क्योंकि उन लोगों को फ्रीडम चाहिए था, इसलिए वो लोग अभी तक बच्चा के लिए प्लानिंग नहीं किए थे। और लेकिन अब वो लोग करेंगे, उनका बच्चा होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि 10-15 साल के बाद भी बच्चा होता है। तो आंटी जी, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि बच्चा के लिए लोग नहीं कह रहे हैं कि बच्चा, हमें मनीषा ही आके रोती है हमेशा कि बच्चा के लिए लोग मुझे ताना मारते हैं, बच्चा के लिए लोग मुझे ताना मारते हैं, लेकिन मेरे बच्चा कैसे होगा। हमारे और हमारे पति के बीच एक दीदी जी आके घुस गई थी, इसलिए हमारा बच्चा नहीं हो रहा था। तो लोगों का कहना है कि अब तो वो दीदी जी निकल गई आप लोगों के बीच से, तो अब तो आप बच्चा पैदा करो, और 5 साल खूब फ्रीडम तुम लोगों को मिला, खूब घूमी, खूब ऐश की, खूब पैसा कमाया, तो अब तो बच्चा प्लान करो। लेकिन नहीं, अभी भी आप लोग घूम ही रही हो, अभी भी आप लोग बस पैसा 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 ही कर रही हो, पैसे पैसे करती हो, क्यों पैसे पे तू मरती हो। तो यही हाल है, तो इसलिए लोग बच्चा के लिए बोल रहे हैं, और ना कि और तो और ये इनकी बेटी बददुआ भी देने लगी थी कि अगर बच्चा है किसी के पास तो उसका बच्चा भगवान छीन भी लेता है। तो इसलिए इस तरह की बातें कभी भी अपने मुंह से नहीं निकालें, क्योंकि कब मुंह का कहा सच हो जाए नहीं कहा जा सकता। वही हुआ, उन्होंने लोगों को बद्दुआ दी, लेकिन ये बद्दुआ उनकी ही फैमिली में लग गई। वैसे ये अपने इसको अंशु को अपने फैमिली के मेंबर मानते हैं लोग, तो हो गया इनके साथ बुरा। तो इसलिए कभी भी कोई भी बातें बोलो तो कुछ सोच समझ के भी बोलो। बद्दुआ दीदी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा किसी को बद्दुआ देती हैं, तुरंत बद्दुआएँ देने आ जाती हैं। दुआएँ भी तो आप लोगों को भर-भर के ऑडियंस देती है, लेकिन उस दुआओं की कभी आप बात नहीं करती। लेकिन अगर आपको कोई कुछ आके एक शब्द भी बुरा बोल देता है, तुरंत आ जाती हैं वीडियो लेके। सबकी वीडियो आ गई, लेकिन यहाँ जगत भाभी की एक भी इस टॉपिक पे वीडियो नहीं आई। उन्होंने अपनी वीडियो में 2 शब्द इस टॉपिक पे नहीं बोला, दुःख व्यक्त नहीं किया कि हाँ, अंशु के साथ जो भी हुआ गलत हुआ। ना ही उनकी बेटी सुपुत्री श्री पूजा रानी का भी कोई भी वीडियो नहीं आया जिसमें उन्होंने अंशु, जिसको कि छोटी बहन कहा करती थी, तो छोटी बहन से तो अभी चलो खिटपिट चल रही है, लड़ाई चल रही है, लेकिन कभी कहा करती थी कि मैं अंशु को अपनी छोटी बहन मानती हूँ। तो अंशु के साथ ऐसा हुआ, उनकी छोटी बहन के साथ ऐसा हुआ, लेकिन यहाँ भी वो एक शब्द कभी अभी तक उन्होंने अपने वीडियो में आके नहीं बोला कि हाँ, अंशु के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। और पूरी ऑडियंस अंशु के लिए दुखी है। लोगों को
दुख है इस बात का कि हाँ, अंशु के साथ जो भी हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। क्योंकि अंशु एक बहुत ही दुखी लड़की है। उसकी जीवन में अभी कुछ दिनों से खुशियाँ आ रही थी, आने वाली थी, लेकिन चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद और अच्छा कुछ हो, भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा हो। तो चलिए बस यही बातें करनी थी कि अप्सरा मैम, थोड़ा-सा आप जब बेटी बनाया है तो बेटी की तरह उसको माना कीजिए, ना कि बस दिखाने के लिए मैं माँ हूँ, माँ हूँ, माँ हूँ और वो मेरी बेटी है, बेटी है, बेटी है, ऐसा मत कहा कीजिए। तो गाइज ये वीडियो ना मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। मैं ना इसमें ना कुछ दूसरे टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन सोची कि चलो इस टॉपिक पे बनाती हूँ वीडियो। कल अप्सरा मॉम की एक वीडियो देखी तो मैंने सोचा कि चलो इसी पे बनाती हूँ। तो बस आज की वीडियो की एंडिंग करती हूँ, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज। और जाते जाते एक लाइक कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में।